1992 में हर्षद मेहता 5,000 करोड़ रुपए, 2001 में केतन पारेख 40,000 करोड़ रुपए, 2008 में सत्यम कंप्यूटर्स 7,000 करोड़ रुपए, 2018 में पीएनबी स्कैम 14,000 करोड़ रुपए। ये हैं देश के अब तक के टॉप 4 फाइनेंशियल स्कैम्स। और इन सबको अगर मिला दिया जाए तो उससे भी ज्यादा का एक स्कैम अब हुआ है और इस बार इसमें एलआईसी का इन्वेस्टमेंट भी सामने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं राजेश एक्सपोर्टर्स लिमिटेड पर लगे 15.15 करोड़ रुपए के फर्जी रेवेन्यू दिखाने के आरोपों की। क्या है ये पूरा स्कैम और कौन कौन इसमें शामिल हैं और इसका पता आखिर कैसे चला? नमस्कार, मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब न्यूज एंड एनालिसिस में। इंडिया में गोल्ड किंग के नाम से मशहूर राजेश मेहता अब सवालों के घेरे में हैं। उन पर 15.15 लाख करोड़ रुपए के स्कैम का आरोप है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन फिलहाल सेबी कर रहा है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने गोल्ड एंड ज्वेलरी का बिजनेस करने वाली बड़ी इंडियन कंपनी राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड यानी कि REL और उसके ओनर राजेश मेहता के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट इंटरिम ऑर्डर दिया है। सेबी का आरोप है कि कंपनी ने साल 2021 से 2025 के बीच अपने बही खातों में 15.15 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। कंपनी ने अपनी जिन फॉरेन कंपनीज के बेसिस पर ये प्रॉफिट दिखाया है, उसका 97% से 99% तक का हिस्सा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में है, उसका कोई कॉन्क्रीट रिकॉर्ड नहीं है। सेबी ने राजेश के शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने पर भी रोक लगा दी है और इससे कंपनी के शेयर 5% तक गिर गए हैं। कंपनी में एलआईसी का भी 10.8% का हिस्सा है, जिसकी वजह से एलआईसी के शेयर भी 1% तक गिरे हैं। फिलहाल राजेश ने कहा है कि वो जल्द ही सेबी के सामने सभी रिकॉर्ड पेश करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने पूछा कि एलआईसी ने इतने साल राजेश एक्सपोर्ट्स की क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग और बही खातों को क्यों नजरअंदाज किया? राजेश मेहता की कंपनी पर लगे धोखाधड़ी के इल्जाम अगर सही पाए जाते हैं तो ये इंडिया में अभी तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम होगा। बेसिकली ये पूरा मैटर शुरू हुआ मार्च 2024 से, जब एक आम शेयर होल्डर ने ईमेल से कंपनी के पुराने बकाया पेमेंट को क्वेश्चन किया। तो देखिए, होता यह है कि कंपनीज जब अपने शेयर्स के बदले पब्लिक से पैसा लेना चाहती है तो वो खुद को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कराती है और इसके बाद कोई भी लिस्टेड कंपनीज के शेयर खरीद सकता है। अब चाहे कोई एक शेयर खरीदे या फिर उससे ज्यादा, कंपनीज को टाइम टू टाइम शेयर होल्डर्स को कंपनी के प्रॉफिट या फिर उसकी लॉस की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसी तरह REL को भी देनी पड़ी। एक स्टेक होल्डर को उस इंफॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ी नजर आई और इसी वजह से उसने 2024 में सेबी से कंप्लेंट की। स्टॉक मार्केट के लिए सेबी एक पुलिस की तरह एक्ट करता है। सेबी एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है जहां पर स्टॉक मार्केट को लेकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। REL के अगेंस्ट कंप्लेंट मिलने के बाद सेबी और फॉरेंसिक ऑडिटर ने इन्वेस्टिगेशन की तो कंपनी ने सही डेटा नहीं दिया। कंपनी ने सेबी के सामने कहा कि फॉरेन कंपनी सिर्फ अपनी फीस दिखाती है, जबकि ग्रुप लेवल पर हम गोल्ड की पूरी वैल्यू को रेवेन्यू मानते हैं। सेबी ने इसे नहीं माना क्योंकि कंपनी के पास सोने के मालिकाना हक का कोई पक्का सबूत नहीं था। सेबी हैरान है कि कंपनी ने 5 साल में 15.45 लाख करोड़ का रेवेन्यू दिखाया। इसके बावजूद शेयर बाजार में कंपनी की वैल्यू हमेशा बहुत कम रही। बेसिकली सेबी ने कहा कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने अपनी कुल रिपोर्ट की गई सेल को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। कंपनी का लगभग 99% रेवेन्यू सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में है। REL की ओर से इसे लेकर क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि उन्हें 3 जून 2026 को सेबी का इंटरिम ऑर्डर मिला। अकॉर्डिंग टू द कंपनी, ये सिर्फ इंटरिम ऑर्डर है और सेबी ने अभी तक कोई फाइनल या फिर एडवर्स कंक्लूजन नहीं निकाला है। रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के आरोप पर कंपनी ने कहा है कि कंपनी का दिखाया गया रेवेन्यू पूरी तरह सही है। ऐसा लगता है कि सेबी और कंपनी के बीच किसी तरीके का कम्युनिकेशन गैप या फिर कंफ्यूजन पैदा हुआ है। फिलहाल राजेश एक्सपोर्ट्स को शेयर मार्केट के Z ग्रुप में रखा गया है। इसमें वो कंपनीज आती हैं जो कि एक्सचेंज के रूल्स को फॉलो नहीं कर पाती या फिर जिनके अगेंस्ट इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट आती है। अब इस ग्रुप के शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग की परमिशन नहीं होती है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने बड़े लेवल पर रेवेन्यू में धोखाधड़ी होने के आरोपों से राजेश एक्सपोर्ट के शेयर में भारी गिरावट आ सकती है। शेयर की कीमतें गिरने से कंपनी में एलआईसी के किए गए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उनका पैसा भी डूब सकता है। राजेश एक्सपोर्ट का बिजनेस रॉ गोल्ड को खरीदने से शुरू होता है। कंपनी इसे रिफाइन करके प्योर गोल्ड बनाती है और फिर इसे ज्वेलरी तैयार करती है और बेचती है।
कंपनी का एनुअल रेवेन्यू अराउंड $39.2 बिलियन यानी कि अराउंड 3.75 लाख करोड़ रुपीस का है। राजेश ने देश की पहली और सबसे बड़ी वर्टिकली इंटीग्रेटेड गोल्ड की कंपनी बनाई, जो कि माइनिंग से लेकर रिफाइनिंग और शुभ ज्वेलर्स के थ्रू रिटेल तक का काम संभालती है। एनुअली 250 टन गोल्ड ज्वेलरी बनाने की कैपेसिटी वाला प्लांट भी इसी कंपनी के पास है। आरईएल का मार्केट कैप आज 3089 करोड़ रुपीस का है। कंपनी का मोर देन 60 कंट्रीज में होलसेल का काम है, तो वहीं साउथ इंडिया में शुभ ज्वेलर्स के मोर देन 80 रिटेल स्टोर्स भी हैं। बेंगलुरु में पैदा हुए राजेश मेहता और उनके भाई प्रशांत मेहता की कहानी क्विंसेंशियल सक्सेस स्टोरी है। राजेश मेहता ने महज 1200 रुपए से 1981 से 82 में अपनी कंपनी शुरू की थी। 1980 के दशक की शुरुआत में कॉलेज ड्रॉप आउट राजेश मेहता ने भाई विपिन से 1200 रुपए उधार लेकर काम शुरू किया। दोनों भाई चेन्नई से चांदी के गहने खरीदते और गुजरात में घर घर जाकर बेचते और वहां से मिले प्रॉफिट से राजकोट की चांदी बेंगलुरु लाते। 1990 में दोनों भाइयों ने देश के पहले ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत की। 1991 में ज्वेलरी सेक्टर में देश का पहला R&D सेंटर बनाया। 1994 में इंडिया के सबसे बड़े गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्टर और होलसेलर बन गए। इसके बाद 95 में IPO लॉन्च किया और कंपनी के शेयर्स NSE और BSE पर लिस्ट हुए। कंपनी को ग्लोबल पहचान मिली। 2015 में जब दुनिया की सबसे बड़ी स्विस गोल्ड रिफाइनरी वेलकैम्बी का एक्विजिशन किया गया। अब देखना होगा कि क्या इतने मामलों में लीड करने वाली कंपनी आरईएल स्कैम के मामले में भी लीड करेगी। न्यूज एंड एनालिसिस में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सिंगाबाद। बाय बाय।